ATC World, a desire to connect the world. तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का टॉपिक है वर्डपैड। तो वर्डपैड भी एक प्रीलोडेड एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो वर्डपैड इज ऑल्सो अ प्रीलोडेड वर्ड प्रोसेसर, मीन्स वी कैन यूज दिस एप्लीकेशन फॉर टाइपिंग पर्पसेस। इसका प्रयोग करके हम टाइपिंग का कार्य कर सकते हैं। इट इज एडवांस्ड इन कंपेरिजन ऑफ नोटपैड। नोटपैड की बनिस्पत ये जो है एडवांस है, बट वी कैन नॉट डू द कोडिंग वर्क इन वर्डपैड। तो नोटपैड में हम क्या करते थे, लिखने का काम उसमें भी कर सकते थे, टाइपिंग कर सकते थे, उसमें भी फॉन्ट में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते थे, लेकिन फिर भी वह प्योर वर्ड प्रोसेसर नहीं था। ठीक है ना। ये जो है प्योर वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। लेकिन अंतर क्या है कि नोटपैड में हम कोडिंग कर सकते थे, वर्डपैड में कोडिंग हम नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसको कैसे खोलेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये पुराना स्टेप लिखा हुआ है तो इसे जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप नोट्स चाहते हैं तो यहां से आप इसको खोल सकते हैं कि किस किस विंडो में हम कैसे खोलेंगे। जैसे यहां पर विंडोज 7, 8, 8.1, 10 लगा हुआ है, तो ये जो इसमें जो वर्डपैड खुलता है ये रिबन बेस्ड है, मतलब इसी तरह का बटन बना हुआ है। लेकिन अगर XP 98 या पुराना कोई भी विंडोज हम देखते हैं, जो बहुत पुराना विंडोज हो चुका है, जो हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें जो है ये एसेसरीज के अंतर्गत वर्डपैड हुआ करता था। कंपटीशन में पूछ देता है कि अभी जो वर्डपैड चल रहा है वह किस प्रकार का पैकेज है, तो वह रिबन बेस्ड है। और जो 7 के पहले, मतलब विस्टा से भी पहले XP में 98 में जो भी चलता था वह किस प्रकार का वर्डपैड था, वह लिस्टिंग के रूप में था। ठीक है। अभी जो हम लोग वर्डपैड इस्तेमाल कर रहे हैं, यह किस तरह से लिस्टिंग है कि रिबन बेस्ड है? रिबन बेस्ड। लिस्टिंग में क्या होता है, जैसे हम किसी को खोलते हैं ना, तो नीचे की ओर इसकी सूची निकलती है, नीचे सूची निकलती है। लेकिन अब सूची नहीं निकलती है, यहां पर बटन बना हुआ, किसी को भी क्लिक कीजिएगा तो लिस्ट नहीं खुलेगी। ठीक है ना। और लिस्ट कब से खत्म हो गया, ये विंडोज 7 जब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब से ये क्या हो गया, रिबन बेस्ड हो गया। तो यहां तक हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से इनके पार्ट हैं, कैसे काम होता है। इसको हम सबसे पहले जैसे विंडोज पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए आप ब्लैंक एरिया जहां पर आइकॉन नहीं है वहां पर जाके राइट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक का प्रयोग करते हुए रिफ्रेश कर देंगे इस तरह से। ठीक है। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो F5 फंक्शनल बटन से F5 प्रेस करेंगे, ये रिफ्रेश होना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो इसको खोलेंगे कैसे? खोलने के लिए हमको सबसे पहले विंडो की दबाना है और यहां पर हमको टाइप करना है वर्ड पैड। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, वर्ड पैड जो लिखते हैं P कैपिटल होता है, लेकिन ये सटा हुआ रहता है। वैसे आदतन हम लोग गलती इसको लिख देते हैं। देखिए वर्ड पैड कैसे लिखा हुआ है, वर्ड और बीच में गैप नहीं है और P कैपिटल है। ठीक है ना। ये इसका रूप है। कभी कभी इस पर भी कंपटीशन में पूछ देता है कि वर्ड पैड का जो सही शब्द है कौन सा है, तो वहां पर नॉर्मल राइटिंग में दिया रहेगा और आपको लगेगा यही गलत है। इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे कि जब भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है तो ये ध्यान रखेंगे कि P जो है कैपिटल है और सटा हुआ है। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे ये सिलेक्शन होगा आप इसको एंटर कर दीजिए। देखिए खुल रहा है। यहां से देखिए, अब देखते हैं कि ये इस तरह से क्यों खुला, कि जब हम वर्डपैड में काम नहीं करते हैं, पहली बार खोल रहे हैं, तो आपका इसी तरह से छोटा रूप में खुलेगा। यहां पर देखिए 3 बटन बना हुआ है, एक माइनस, एक रेक्टेंगुलर बटन है और एक क्लोज बटन है, यानी ये क्रॉस बना हुआ है। तो ये इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिक्योर करके यहां से श्रिंक हो जाएगा। कहां पर आ गया, ये टास्क बार पर। अब टास्क बार समझते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं, खास करके भाषा जब पढ़ते हैं तो उसके 3 कैटेगरीज आ जाता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, डायलेक्ट और रजिस्टर। ये 3 चीज याद रखिएगा। हम लोग जो नॉर्मल लिटरेचर में साहित्य पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनके सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बोलते हैं वो डायलेक्ट है। ठीक है ना। लेकिन बहुत ऐसा क्षेत्र है उसमें भी अंग्रेजी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनके शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे क्रिकेट में बहुत सा शब्द आता है, मेडिकल में अलग शब्द आता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो रजिस्टर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। जैसे बोले कंट्रोल दबाओ, तो कंट्रोल का हिंदी हमने निकालने लगे, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना होता है। आल्ट, शिफ्ट, टैब,
कैप्स लॉक, नम्स लॉक। तो कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है, जिस क्षेत्र की एक अपनी भाषा है उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रजिस्टर्ड लैंग्वेज होता है। तो यहां पर ये श्रिंक होकर के सिक्योर करके कहां आ गया, जैसे इस पर क्लिक किए यहां पर आ गया। इस तरह से कोई भी आपका प्रोग्राम खुला हुआ है उनको हमको टास्क बार पर लाना है, इसको छोटा करके यहां पर रखना, हम दूसरा काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो हम लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं वो विंडोज क्या है, यानी इसमें मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग से क्या तात्पर्य हुआ कि हम एक ही कंप्यूटर पर कई कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत ऐसा चीज दिया हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, आप थक गए हैं तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, टीवी चला सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर पर आपको लंबे समय तक कार्य करना होता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें आप मल्टीटास्किंग से एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमको बंद करके दूसरा फाइल खोलना है। जैसे मान के चलिए हम नोटपैड ही खोलेंगे, तो नोटपैड यहां पर खोलेंगे तो जैसे अगर हम इस तरह से नोटपैड खोले तो दो फाइल खुल गया ना। जब भी हम काम करेंगे तो एक फाइल सिंगल फाइल में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको चाहते हैं कि नोटपैड में भी काम नहीं कर रहा है, इसको भी बाद में हम काम करेंगे, तो इसको मिनिमाइज यहां से कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है। जब आप सीनियर हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में अब आपको परेशानी नहीं है, आप मल्टीटास्किंग कार्य कर रहे हैं, तब आप 2 3 4 5 फाइल को खोल के रख सकते हैं। और ध्यान रखना है कि फिर खोले हैं तो इसको बंद करना है, ठीक है। यहां पर इसको हमें कुछ किए नहीं थे, इसको बंद कर दिए। यहां पर माइनस किए, मिनिमाइज बटन है। क्या नाम है इस बटन का, माइनस बटन का, मिनिमाइज। और ये रेक्टेंगुलर जो बना हुआ है इस बटन का क्या नाम है, मैक्सिमाइज, ठीक है। और इसको क्लोज रहेगा ना। किसी भी चीज का नाम आप फोटो जो यहां पर दिया हुआ है, जो बटन बना हुआ, हर बटन पर रखिएगा, उसका नाम आपको मिल जाएगा। देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, कहीं भी लेके जाइए, इस तरह से आपको उसका नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए नाम जैसे रखते हैं, देखिए यहां पर आ जाएगा, आ गया ना, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज। तो मिनिमाइज क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको श्रिंक करने के लिए। इसको छोटा जो बोलते हैं, छोटा नहीं है, श्रिंक मतलब सिकोड़ देना। सिकोड़ करके कहां जाता है, टास्क बार पर आ जाता है। और इसको इस पर क्लिक करेंगे या तो फिर इसी अवस्था में आ जाएगा या फैल जाएगा। तो चूंकि ये इस अवस्था में है ही, यहां पर क्लिक करता है, देखिए ये पूरे स्क्रीन पर फैल गया, फुल स्क्रीन मोड में हो गया। अगर फिर इस पर क्लिक करें, इसका नाम बदल जाएगा, देख लीजिए। इसी मैक्सिमाइज का नाम क्या है, रेस्टोर डाउन, मतलब रीस्टोर डाउन, मतलब जैसे ये था पहले उसी अवस्था में यहां पर क्लिक करेंगे तो इसी अवस्था में आ जाएगा। अगर और इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मल्टीटास्किंग करें, इधर मूवीज देख रहे हैं, आपका ढक जाता है, जैसे न्यूज सुन रहे हैं, तो ये फोटो अंदर चला जाएगा। तो आप क्या करते हैं, यहां से देखिए इस तरह से निकलता है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इधर बड़ा स्पेस हो गया, इस स्पेस में आप मूवीज देख सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं और दूसरा कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी से चैटिंग कर रहे हैं, यहां भी काम कर सकते हैं, यहां भी काम कर सकते हैं। समझ में आ रही है सबको, ये तीनों बटन क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको अपने सुविधा अनुसार आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। और ये फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अब है जो आपके सामने जो पेज खुला हुआ है, जो व्हाइट एरिया है, ये जो दिख रहा है, ये व्हाइट एरिया को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आपको माउस दिख रहा है, माउस में एक बटन है, इसका, इस बटन का क्या नाम है, स्क्रॉल। स्क्रॉल ऊपर, ऊपर वाले को स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन नीचे। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। और इसको, इस बटन का क्या नाम है, लेफ्ट बटन, इसका राइट। एक्टिव करने के लिए हमेशा आपको इसी बटन का प्रयोग करना होता है और इसी उंगली से ऐसे करना पड़ेगा, है ना। इसी को 2 बार ऐसे दबाएंगे, डबल क्लिक, ऐसे ऐसे डबल क्लिक नहीं हुआ, विदाउट, बिना स्पर्श को छोड़े, तब 2 बार दबाते हैं, तब डबल क्लिक होता है। ऐसे ऐसे करेंगे तो सिंगल क्लिक 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल को दबा देते हैं। कंट्रोल सबको पता है कहां पर है, विंडोज की के बाएं साइड में, ठीक है। कीबोर्ड में कितने कंट्रोल बटन है, 2। कितने शिफ्ट बटन है, 2। कितने टैब बटन है, 1, ठीक है। समझ में आ रही है। तो कंट्रोल को हम जैसे दबाते हैं, हम ऊपर की ओर ले जाते हैं। देखिए क्या होता है, आप यहां पर ध्यान दीजिए। कंट्रोल दबा दिए और इसको आगे की ओर करता है, क्या हो रहा है, पेज की साइज बढ़ रही है, ठीक है।
अब इसको नीचे की ओर सरकाते हैं, कंट्रोल दबा हुआ है मेरा, क्या हो रहा है, पेज छोटा हो रहा है। समझ में आ रही है सबको? ठीक है, ध्यान रखना है कि जब स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो आपका बीच में क्लिक होना एक बार अनिवार्य है। जैसे आप देखिए हम करेंगे, इसको करते हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा जो डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं कि पॉइंटर है, कि माउस से एक पॉइंटर निकलता है, इस पॉइंटर को ध्यान से आपको देखना है। पॉइंटर का डायरेक्शन यहां पर क्लिक हो गया, मतलब ये इसको एक्टिव कर लिया, इसको छोड़ दिया। हर जगह का जो पॉइंटर हम जो निर्देशित करने वाला ये टूल है, जहां पर रखते हैं वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए बीच से ये निकल करके यहां पर एक्टिव हो गया, इसलिए यहां का स्थान छोड़ दिया। जैसे ही स्थान छोड़ेगा आपका वो काम करना छोड़ देगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए नीचे जो है 220% यहां पर लिखा हुआ है, इसमें एक यहां पर देखिए जूम लिखा हुआ है और इधर प्लस बना, एक माइनस एक प्लस दिख रहा है यहां पर छोटा सा। हम इसको हाईलाइट कर देंगे जब आपको YouTube पर चढ़ाएंगे। अगर हम माइनस पर क्लिक करते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है, देखिए क्लिक एक एक बार करते जाइए, क्या हुआ, फिर ये पेज छोटा होगा। इसका मतलब है कि हम स्क्रॉल करके भी पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं और क्लिक करके भी माइनस और प्लस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक है। अगर आप भूल गए, यहां से भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। और छोटा बड़ा कहां से किया जा सकता है, व्यू में जाइए, देखिए आपको जो जो अभी जरूरत है, जो हमारे क्रम में चल रहा है उसको हम टच कर रहे हैं। व्यू पर क्लिक किए, यहां पर देखिए जूम इन है ना, जैसे ही यह प्लस लिखा हुआ है वही काम हो रहा है, यहां से भी हो रहा है। फिर जूम आउट है, जूम इन पेज को बड़ा कर देगा, जूम आउट पेज को छोटा कर देगा। और यहां पर फिर 100% लिखा हुआ है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये जो पेज का एक्चुअल साइज है उस साइज में रहेगा, जिस साइज में आपको वर्क करना है, या आपको लगता है बड़ा होना चाहिए बड़ा कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर इसको पढ़ ही लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, चूंकि सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट है। ठीक है, तो बच्चा तो है नहीं कि हम रटेंगे तब सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, रटने वाली विद्या कुछ भी नहीं होती है। जो रटते हैं, रट क्यों रहे, आपको समझ में नहीं आ रही। रटने के लिए कुछ तिथि है, किसी विद्वान का कथन है, कुछ पॉइंट है, न कि लाइन बाय लाइन अगर रट रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आती है। रटने वाला महामूर्ख होता है, ध्यान रखिएगा। रटने की क्रिया तोता भी करता था, है ना। गुरु ने विद्या दिया कि तोताराम रटो, है ना। क्या सिखाया विद्या, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं, इसको याद कर लो। ठीक है, तोता रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। क्या रे, याद हो गया टास्क? तोता को पूछा, हां सर याद हो गया, सुनाओ तो। फिर बोल के दिखा दिया। तो एक दिन जो जिनके पास तोता रहता था परेशान हो गया, तोता दिन भर नहीं गायब है, खोज में निकला, है ना। तोता देख जाल में फंसा हुआ, दाना भी चुग रहा है, शिकारी भी आया, जाल भी बिछाया, दाना भी डाला, और तोता फंसा हुआ है और अभी भी गा रहा है गीत कि सर अभी भी टास्क आपका याद कर रहे हैं। देखिए आप कहिएगा कि हम पढ़ नहीं रहे, आप बोल नहीं सकते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कि रे मूर्ख, ये रटने के लिए नहीं था, ये समझने के लिए था। तो हमको समझना है, यहां से रटना नहीं है। रटने वाली कोई विद्या नहीं होती है, मेरा जहां तक मानना है। रटने के लिए पॉइंट्स वगैरह है, न कि आप एक एक लाइन याद कीजिए। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली समझ में आ रही है ना। हम कितने तरीका से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, स्क्रॉल करके कर सकते हैं, प्लस माइनस पर कर सकते हैं, और व्यूज में जाकर के यहां से ऑप्शन को क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर 100% क्या हुआ, पेज का एक्चुअल जो साइज है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके पास उधार जा रहा है। आप जो भी हमको पेमेंट देते हैं तो आपका पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्य आप चुका सकते हैं। कैसे? जो चीज आपने पढ़ा अगर आप किसी को सेम टू सेम बता सकते हैं, इस कंसेप्ट को दूसरे के अंदर में प्रविष्ट करा सकते हैं, तो मेरा पढ़ाई वसूल हो गया, मेरा गुरु दक्षिणा हो गया। वही आप पढ़ के चले गए, आपका मनी भी वेस्ट हुआ, समय भी चला गया, और आपने कुछ सीखा भी नहीं।
वो व्यर्थ चला गया। तो विद्या को हमेशा याद रखना है कि इस तरह से सीखेंगे कि आप दूसरे को सिखा सकें या उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। और इसको रटना भी नहीं है घर जाकर के, ये नहीं समझे। क्या नहीं समझे? आज वर्ड पैड खोलने सीख गए ना, मिनिमाइज मैक्सिमाइज सीख गए ना, रीस्टोर सीख गए ना, क्लोज करने सीख गए ना, पेज को बड़ा छोटा करने सीख गए ना, ठीक है ना। और सेम टू सेम आपको प्रैक्टिकल आपका यूट्यूब पर भी इन करेगा, तो हमको उम्मीद है कि आप वहां से समझ सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद है रूलर। रूलर मतलब क्या है कि हम लोग जो स्केल माप करते हैं, पेज को मापने का कार्य होता है इससे, स्केल से। ये इस पर क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। पहले पेज को ध्यान रखिएगा, यहां से परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो गया? ये स्केल यहां से गायब हो गया, रूलर गायब हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे देखिए व्हाइट एरिया जो यहां पर है, जब लिखते तो यहां पर कुछ, यहां पर कैप 210% यहां पर दिया हुआ है। इस पर क्लिक, इसको ध्यान से देखिएगा क्या होता है। क्लिक किए, वो भाग गया। अब यहां से आपको लगेगा कि सर आप तो बोले थे यहां प्लस माइनस है, ये तो प्लस माइनस मेरे में आता ही नहीं। तो प्लस माइनस कहां से आया? कहां से आया? व्यू में क्लिक किए, स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तभी ये प्लस माइनस यहां पर आपका दिखेगा। दिख रहा है ना? इसके बाद यहां पर है, ये देखिए अभी जो है ये रूलर जो है किस मोड में है? ये सेंटीमीटर में है। अगर हम यहां पर इंचेज कर देंगे तो ये इंच मोड में आ जाएगा। कितना इंच आपका यहां पर शो कर रहा है। यहां से हम घटा बढ़ा सकते हैं इसको, है ना। ये पॉइंट है, फिर इस तरह से पिकेस के रूप में आ जाता है। तो इसमें नॉर्मल हमको जो है ये सेंटीमीटर में ही रहता है, ठीक है। तो आपको व्यू समझ में आ गया। अब चलते हैं फिर हम लोग होम मेनू में। वर्ड पैड में अब क्या क्या होता है? पहला तो हम देख लिए, क्लोज, रिस्टोर या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। ये यहां से जो यहां तक पट्टी है, डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिखा हुआ है। फिर यहां से देखिए, यहां से यहां तक ब्लैंक है और यहां पर डॉक्यूमेंट डैश वर्ड पैड लिखा हुआ है। क्या अर्थ हुआ इसका? ये वर्ड पैड का पहला पार्ट है। एक पार्ट ऊपर है, दूसरा पार्ट फिर नीचे है, ये तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है ना। और इस तरह से लगभग 5 पार्ट्स हैं। कैसे होता है? पहला पार्ट हो गया टाइटल बार, जिसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज है, और जहां पर फाइल का नाम रहता है यहीं पर अगर हम सेव करेंगे तो पेज यहीं पर आपका शो करेगा कि आपकी फाइल है और इस फाइल में क्या है। क्लियर है? इसके नीचे पहला हो गया। दूसरा हो गया मेनू बार। तो वर्ड पैड में कितने मेनू है? 3 मेनू है। क्या ये रटना पड़ेगा इसको? कौन कौन है? फाइल मेनू, होम मेनू और व्यू मेनू। 3 मेनू है। लेकिन पढ़ते पहले क्या है? होम मेनू को पढ़ता है, क्योंकि होम मेनू ऑटोमेटिक खुला रहता है। डिफॉल्ट जो है, कौन सा मेनू एक्टिव रहता है? डिफॉल्ट मतलब क्या होगा? जो पहले से हो। हम फाइल पर क्लिक करेंगे तब ये एक्टिव होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो कहां पर रहेगा एक्टिव? होम मेनू। ये प्री डिफॉल्ट है कि इस तरह का जो भी हम खोलेंगे वो होम मेनू ही एक्टिव रहेगा। तो पढ़ना भी पहले हमको इसी को है। तो एक मेनू यहां पर है और इसके नीचे जो है, एक ये हुआ, ये दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया। तीसरे पार्ट को ऑप्शन बार बोला जाता है। जो ये D1 है, यही ये क्या है? यहां से यहां तक जो देख रहे हैं ये क्या है? ऑप्शन बार है। तो ऑप्शन बार को भी बांट दिया गया है। पहला क्लिपबोर्ड में फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। तो इस प्रकार से ऑप्शन बार के कितने पैनल हैं? ऑप्शन बार के कितने पैनल हैं? कौन कौन है? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। 5 पैनल है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट हुआ। चौथा पार्ट है ये व्हाइट एरिया, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। और 5वां है स्टेटस, जहां पर आपको ये प्लस माइनस दिख रहा है। तो वर्ड पैड के कितने पार्ट हैं? 5। कौन कौन? टाइटल बार, मेनू बार, ऑप्शन बार, वर्किंग एरिया, स्टेटस बार। याद रहेगा? क्या इसको रटना है? याद रह जाएगा सबको? फिर से एक बार बोलते हैं, टाइटल बार, मेनू बार, ऑप्शन बार, वर्किंग एरिया और स्टेटस बार। बस इसको दिमाग में हटा लीजिए। क्लियर है? टाइटल बार पर दाहिनी ओर कितने बटन रहते हैं? 3 बटन। कौन कौन? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब इसके
यहां भी बटन दिया हुआ है, ये एडिशनल बटन है, एक है रीडू, अंडू और ये सेव बटन है। तो ज्यादातर इसको अभी इसलिए नहीं समझेंगे कि इसमें बहुत चीज, ये सब चीज शामिल ही है। हम अब नीचे से चलेंगे, क्लियर है। अब यहां पर है कि वर्किंग एरिया में सबसे पहले हम पेज को कैसे एडजस्ट करेंगे। नोटपैड में हम पेज को छोटा बड़ा नहीं करते थे, फॉन्ट को छोटा बड़ा करते थे। यहां पर पेज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्क्रॉल करके या जूम इन जूम आउट करके हम पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको कोई एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अब कौन सा असाइनमेंट सबसे पहले होना चाहिए? पहला एक, आप इसमें कुछ भी लिखिए, एक निबंध लिखिए। अब आपको टाइपिंग आती है, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश का मैगजीन, इंग्लिश का कोई भी किताब, अब बुक होना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ टाइपिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कभी भी स्पीड नहीं आएगी आपकी। टाइपिंग का रूल है कि आपको सबसे पहले रीढ़ को सीधा रखना है और एक अच्छी अवस्था में हाथ को रखना है। हाथ को रखने के बाद उंगली का जो बटन है उस पर होम लेसन पर आपका एप्रोप्रिएट उंगली वहां पर टच अवस्था में होनी चाहिए तब, और इस दशा में रह करके आप इधर रख करके आप टाइप कर रहे हैं, तब आपकी टाइपिंग चल रही है, तब आप प्रोफेशनल आप बन सकते हैं। अगर आप भविष्य में कल्पना करते हैं कि कंपटीशन क्षेत्र में जाके हम टाइपिस्ट ही बनेंगे, तो आपको ये इतना चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां से आप लोग अब प्रोफेशनल पढ़ने जा रहे हैं, यहां से कोई भी चीज गड़बड़ होगा तो फिर आपका बेकार हो जाएगा पढ़ा हुआ, ठीक है। तभी आप छोटा चीज जानते हैं। तो चलिए हम एक कॉमन चीज इसमें बनाते हैं। लिखेंगे कैसे? यहां पर देखिए एक बड़ी सी छोटी सी लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं कर्सर। अगर हम लिखना प्रारंभ करेंगे तो ये जो भाग है, इसी भाग से ये राइटिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। इसी भाग से देखिए, यहां से चालू हो जाएगा, लिखना चालू हो गया, ठीक है। तो आपको यहां पर एक लाइन बताते हैं। अगर आप कहीं टाइपिंग का टेस्ट देने जाते हैं तो कम से कम इस 26 लेटर का प्रयोग जरूर करें, जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ, इसमें हम एक शब्द अपने तरफ से जोड़ दिए थे। क्या जोड़े थे? स्लीपिंग लेजी डॉग। इसमें 2600 अक्षर है, ठीक है ना। वैसे स्लीपिंग नहीं लगता है क्योंकि एस यहां जम्प्स में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कम से कम 50 बार टाइप कीजिए, सारा अक्षर एक दिन में हो जाएगा। आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, पहले इसको लिखिए, इसी को जो टाइपिंग अभी कर रहे हैं सब अक्षर प्रैक्टिस हो जाएगा ना। तब जब आप छोड़ने लगते हैं कंप्यूटर तो 5-10 मिनट टाइपिंग पर कर लीजिए। सिर्फ टाइपिंग पर करते हैं तो आप फुल्लिस हैं, ठीक है ना। वो धीरे धीरे लेके जाएगा, 6 महीने आपको टाइपिंग करवाएगा तब स्पीड आएगा। तो आपको तो कंप्यूटर भी सीखना है ना, तो ध्यान रखना है कि इस लाइन को आप कम से कम जो है 50 बार आप इसको टाइपिंग करेंगे, सारा उंगली, और उंगली का दशा हमेशा एप्रोप्रिएट बटन पर होना चाहिए, ठीक है। तो असाइनमेंट पर चलते हैं। असाइनमेंट में हम बनाते हैं माई फ्रेंड लिस्ट, एक मान के चलिए बना लिया। यहां पर एंटर करके, अब यहां पर वहां क्या करते थे, एक देके एंटर कर देते थे और नीचे आ जाता था। यहां पर कुछ नहीं करना है, 1 दिए, पॉइंट दिए और एक बार स्पेस देंगे, ठीक है ना। मान के चलिए मेरा कोई फ्रेंड है, ये इस तरह से लिखेंगे, रनिंग में लिखेंगे। इसमें क्या करना है, आपको कम से कम 25 अपने मित्रों का नाम टाइप करना है। तो यहां से आते हैं, ये ऑटोमेटिक, इसमें भी कभी कभी ऑटोमेटिक आता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम MS ऑफिस पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक ये 2 नंबर आ जाएगा। तो हम लोग अभी टाइप करके इसको लिखते हैं, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं अभी, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे इस तरह से आप अपने मित्रों के नाम को बनाइए, ठीक है। 3 नंबर यहां से फिर डालेंगे। आपको कम से कम 10-15 मित्रों का नाम इसी तरह से लिखना है, और इसमें थोड़ा सा गति होनी चाहिए। अब तो आपको बोले थे कि टाइपिंग आपको चाहिए, अब कल वाले क्लास में हम बता दिए थे कि आपकी टाइपिंग स्पीड 10 और 15 के बीच में होनी चाहिए वर्डपैड में, अगर आप पहुंचते हैं तो, और रूल्स के आधार पर चाहिए, ठीक है। इस तरह से कम 10 आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो ये आपको लिखना है,
और अभी जो है, अब यहां से इसको आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाना है। अब यहां से थोड़ा सा फंसिएगा जो नए नए आए हैं। इसके बाद यहां पर देखिए फॉर स्टूडेंट का एक बटन बना हुआ है। अगर ये बटन नहीं दिख रहा है तो यहां दिस पीसी कहीं कहीं इसको ऊपर नीचे कीजिएगा तो दिस पीसी आएगा। हम नेक्स्ट क्लास जब चालू करेंगे तो इसको हम यहीं से फिर से करेंगे, ठीक है ना। दिस पीसी आ रहा है, ये अभी हम आप लोग को छोटा सा रूप दिखाते हैं कहां सेव करते हैं। यहां पर देखिए फॉर स्टूडेंट का एक ड्राइव बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर एक नए स्टूडेंट्स के लिए हम ड्राइव इसमें बनाए थे, ये वाला नवंबर वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहां पर जो पहले से बना रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ, अगर आपका नाम नहीं है यहां पर जाके आप यहां पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपना नाम लिख देंगे, है ना। जैसे इसमें हम शायद बनाए थे, जैसे हमारा नाम एटीसी है, और छोटी कोस्ट दे करके छोटा सा अपना नाम दे दीजिए। जैसे हम नोगछिया है बना लिए, और इसको यहां से खोले और यहां पर आप दे देंगे क्या बना रहे हैं, फाइल का नाम वही दे देंगे जो आप हेडिंग रखे हैं, फ्रेंड लिस्ट, और कोस्ट में अपना नाम डालेंगे। क्यों कि फ्रेंड लिस्ट तो सब कोई डालेगा, अगर एक ही ड्राइव में चला गया तो एक पीछे वाला खत्म हो जाएगा और आगे वाला रह जाएगा। तो यहां पर सेव कर लिए, अब इसको यहां से क्लोज कर देंगे, ठीक है, और रिफ्रेश करके सिस्टम को यहां से बंद कर लेंगे। तो हमको उम्मीद है कि यहां तक क्लास आपको समझ में आ गया। किसी को कोई आपत्ति यहां तक? और हम यहां पर ये जो डाल रहे हैं ये पार्ट्स ऑफ, अब यहां से हम थोड़ा सा इसको स्लो कर देते हैं ताकि ऑनलाइन भी आपको समझ में आ जाए। ये पार्ट्स जितना चीज आपको पढ़ाए इसके ऑप्शन है, हम थोड़ा थोड़ा कर दें। आप पॉज करके इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, जहां तक आपको दिख रहा है इसको आप यहां तक राइटिंग कर लीजिएगा। ये हम फिर से आगे बताएंगे ही, फिर से ये चीज आएगा तो आप लोग यहां से नोट कर लेंगे। हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसको लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करके सब्सक्राइब को बढ़ाएं, ठीक है, ताकि हम इस तरह के क्लास आपको देते रह जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।